कक्षा 9 के छात्र ध्यान देंगे। आज हम लिटरेचर की बात करते हैं, भाषा ज्ञान की बात करते हैं। व्याकरण का कुछ चैप्टर्स, कुछ अध्याय हमने पिछली कक्षा में पूरा किया था। अब आते हैं कविता पर। तो भाषा जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हिंदी का विकास, हिंदी की यात्रा कब से शुरू हुई, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। थोड़ी जानकारी आपको अब दे दें कि हिंदी की जो गंगोत्री है वह वैदिक संस्कृत से है। मतलब कि वेद जिस भाषा में है तो वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत हुआ, जिसमें रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, या अभी जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वे लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध के समय पाली भाषा थी, और फिर 10वीं शताब्दी के आसपास प्राकृत भाषा, प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। एक बात आप ध्यान देंगे, खड़ी बोली का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, जो 14वीं शताब्दी में थे। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, 14वीं शताब्दी के वे कवि माने गए हैं। अब आपको देखना है कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ और आधुनिक हिंदी कहाँ की देन है। तो अपभ्रंश के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद अभी खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु वगैरह हुए कवि। और आज खड़ी बोली जिस रूप में है उसके आधुनिक काल के असंख्य कवि हुए हैं, हम जिसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अब देखिए कि आदिकाल कब से कब, उसके कवि कौन कौन हुए और उस समय की रचनाएं कौन कौन सी हुई। फिर भक्ति काल में क्या सीमा थी, कौन कौन कवि हुए और रचनाएं कौन सी। उसी प्रकार रीतिकाल और आधुनिक। तो इस चार्ट को जरा नोट कर ले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भक्ति काल, आदिकाल 1050 से 1350 कवि हुए चंद्रवरदायी, रचनाएं हुई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल कब से कब, 1050 से 1350 कवि हुए चंद्रवरदायी और रचनाएं पृथ्वीराज रासो। और भी कवि हुए। भक्ति काल 1350 से 1700 प्रमुख कवि कौन कौन हुए, तो सूरदास, इसमें 4 प्रमुख कवि हुए। सूरदास, तुलसी, मीरा, कबीर और जयसिंह, ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, मानस, पद्मावत आदि। भक्ति काल का दूसरा नाम है मध्यकाल, जिसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल में जितने भक्त कवि हुए, आज तक किसी काल में उतने अच्छे और बड़े कवि नहीं हुए। इसकी शुरुआत 1350 से 1700 तक कवियों में प्रमुख सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, जयसिंह। रचनाएं सूरसागर वगैरह, मानस, पद्मावत। फिर तीसरा काल आता है
रीतिकार, फिर यहाँ देखेंगे 1700 से 1900 तक रचनाएं। कवि कौन कौन है? तो बिहारी लाल, प्रमुख कवि है। ऐसे अन्य कवियों मटिराम, पद्माकर, धर्मनंद ठाकुर इत्यादि। इनकी प्रमुख रचना, एक ही रचना थी इनकी, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ये बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन है। इसमें 700 दोहे हैं। खासकर ये श्रृंगारिक रचनाएं उसमें ज्यादा है, लेकिन बिहारी सतसई में हर प्रकार के दोहे हैं, भक्ति से लेकर श्रृंगार और नीति और भौगोलिक जानकारी की भी इसमें वर्णन किया गया है। फिर आधुनिक काल, अब 1900 से अब तक, 1900 से अब तक मतलब 2020 अब तक प्रमुख कवियों में दिनकर प्रसाद, निराला, महादेवी और ना जाने कितने कवि हुए हैं। इनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र, दिनकर ने कुरुक्षेत्र, प्रसाद की कामायनी, निराला की सरोज स्मृति और महादेवी की यामा इत्यादि। तो बच्चों, आपने देखा कि हिंदी के अध्ययन की सुविधा के लिए हम हिंदी को 4 कालों में बांटते हैं, क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कब से कब तक कौन कौन कवि और कौन कौन सी रचनाएं हैं, हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे जितनी आपको जानकारी चाहिए। आज बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।